Hello students, let's continue reading of lesson number 3 weather versus climate। इस लेसन में हमने वेदर के बारे में पढ़ लिया था। वेदर क्या था? डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, वातावरण की दिन प्रतिदिन और घंटे दर की कंडीशन। क्लाइमेट क्या थी? वेदर की कंडीशन किसी एक स्थान की लंबे समय के लिए। क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हमने रीड किए थे। टेम्परेचर, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, हाइट अबव द सी लेवल। तो नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, जो फैक्टर जो नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द सी। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जिस तरह से डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर था कि इक्वेटर के आसपास के एरिया जो है वो वहाँ का क्लाइमेट हॉट रहेगा, इसी तरह से समुद्र से कोई स्थान कितनी दूरी पर है यह भी इफ़ेक्ट करता है वहाँ के क्लाइमेट को। मुंबई इज़ लोकेटेड नियर द सी कोस्ट। मुंबई जो महाराष्ट्र की कैपिटल है वो कहाँ पर स्थित है? समुद्र के किनारे है वो। वाइल दिल्ली इज़ फार अवे फ्रॉम इट, जबकि दिल्ली कहाँ है? दिल्ली समुद्र से दूर है। वी नो दैट मुंबई इज़ कूलर इन समर एंड वार्मर इन विंटर व्हेन कंपेयर्ड विद दिल्ली। हमें पता है कि अगर हम मुंबई का कंपेयर दिल्ली से करें गर्मियों में, जैसे दिल्ली के कंपैरिजन मुंबई का जो क्लाइमेट है वो कैसा रहता है? ठंडा रहता है। दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जब समर होती है, ठीक है। और ऐसा ही विंटर में वहाँ का मुंबई में जो दिल्ली के कंपैरिजन जो क्लाइमेट है वो गर्म रहता है। तो इस तरह से क्या होता है कि दिल्ली और मुंबई के जो क्लाइमेट में ये डिफरेंस पाया जाता है उनके लोकेशन के कारण। द प्लेसेस लोकेटेड नियर द सी कोस्ट हैव ए मॉडरेट क्लाइमेट। जो जगह जो स्थान समुद्र के किनारे या समुद्र के आसपास होते हैं वे उनका क्लाइमेट मॉडरेट रहता है। मॉडरेट क्लाइमेट कैसा होता है? जो कि ना ही ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडा होता है, प्लीजेंट सा मौसम रहता है वहाँ का। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी जगह पर अगर हम देखें, द प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द सी कोस्ट, जो स्थान समुद्र से दूरी पर होते हैं वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है? एक्सट्रीम क्लाइमेट। एक्सट्रीम क्लाइमेट कैसा? जो गर्मियों में बहुत गर्म और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडा। द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल रीजन इज़ ऑलवेज अफेक्टेड बाय द सी। कोस्टल रीजन्स का जो क्लाइमेट है वो हमेशा समुद्र से ही इफेक्ट होता है। कि ऐसे समुद्र से जो वहाँ की ब्रिजेज़ हैं, लैंड एंड सी ब्रिजेस, 2 ब्रिजेस वहाँ पर हैं। अब ये होती क्या है? इन द डे टाइम, दिन के समय सूरज की जो गर्मी है, हीट है, वो क्या करती है? लैंड एंड सी को दोनों को गर्म कर देती है। इन द डे टाइम द सन हीट बोथ द लैंड एंड द सी। लैंड हीट्स अप मोर क्विकली देन द वाटर। लैंड जो है, धरती का जो पोर्शन है, वो पानी के कंपैरिजन जल्दी गर्म हो जाता है और इसी तरह से ठंडा भी जल्दी होता है। क्योंकि लैंड पर तो क्या होता है? सैंड होता है, मिट्टी होती है, रेत होता है। तो रेत पानी के कंपैरिजन ज़्यादा जल्दी गर्म भी होता है और ठंडा भी। हेंस इट इज़ होटर देन द सी। वो समुद्र के कंपैरिजन गर्म होती है लैंड ज़्यादा। एज यू नो हॉट एयर इज़ लाइटर देन द कोल्ड एयर। कि जो हॉट एयर गर्म हवा है वो ठंडी हवा के कंपैरिजन हल्की होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ठंडी हवाएं होती हैं, कोल्ड एयर, उनमें क्या होते हैं? वाटर वेपर्स होंगे, तभी तो वो ठंडी होंगी। देयरफॉर वार्म एयर अबव द लैंड राइजेस। तो जब लैंड एंड सी दोनों गर्म होते हैं दिन के टाइम, लेकिन लैंड ज़्यादा गर्म होती है, तो लैंड से कैसी हवा निकलती है? जो वो हवा आती है लैंड की तरफ से हवा चलेगी तो वो कैसी होगी? गर्म होगी। समुद्र की तरफ से जो हवा होगी वो कैसी होगी? ठंडी होगी, ठीक है। द कूल एयर फ्रॉम द सी कम्स इनटू, तो जो समुद्र की तरफ से जो हवा है ठंडी, वो लैंड की तरफ आती है और वो लैंड को ठंडा कर देती हैं। तो ये जो हमारी ये ब्रीजेज़ हैं ये क्या कहलाती हैं? सी ब्रीजेज़, ठीक है। जब समुद्र की तरफ से ठंडी हवाएं लैंड की तरफ आती हैं वो होती हैं सी ब्रीज। ड्यूरिंग नाइट, नाइट के टाइम इसका टोटली अपोजिट होता है। दिन में क्या था? लैंड ज़्यादा गर्म हो रही थी, अब क्या होगा? लैंड ठंडी होगी। अब पानी, अगर आप पानी को देखो गर्म करते हो तो वो ठंडा होने में टाइम लेता है ना,
तो अब समुद्र तो देखो कितना ज़्यादा पानी है वहाँ पर, अब उसको ठंडा होने में तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो और लैंड जल्दी से ठंडी हो जाती है। द लैंड कूल्स डाउन मोर क्विकली देन द सी। द सी कूल्स डाउन स्लोली, समुद्र धीरे धीरे ठंडा होगा। द एयर अबव द सी इज़ वार्मर एंड राइज। तो अब क्या होगा, पहले क्या था, लैंड पे से जो हवा चली थी वो कैसी थी, गर्म थी दिन के टाइम। अब क्या होगा, लैंड से जो हवा होंगी वो ठंडी होंगी और समुद्र की साइड की हवा क्या होंगी, गर्म। तो लैंड की हवा, जो ठंडी हवा है वो किस साइड जाती हैं, समुद्र की ओर जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाती हैं, हमारी लैंड ब्रीजेस। द कूलर एयर फ्रॉम द लैंड ब्लो टुवर्ड्स द सी, दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। ड्यू टू लैंड एंड सी ब्रिजेस, और इन्हीं ब्रिजेस के कारण द वेदर नियर द सी रिमेन्स प्लेजेंट, कि समुद्र के आसपास का जो मौसम है, ठीक है, वेदर है, वो कैसा रहता है, प्लेजेंट, सुहावना रहता है वहाँ का। नेक्स्ट है आपका फैक्टर डायरेक्शन ऑफ विंड्स, कि हवा किस साइड से आ रही है आपकी। जैसे कि आप अगर हम करते हैं, हमारे वेस्ट में क्या है, राजस्थान, ठीक है, और ईस्ट में क्या है, नागालैंड, मेघालय में, मीन्स माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट हैं। तो अब जब हमारी हवा ठंडे एरिया की तरफ से आएगी तो वो हवा कैसी होगी, नॉर्मल सी बात है, वो ठंडी होगी। और जो हॉट एरिया की तरफ से आएंगी वो गर्म हवा होगी, ठीक है। तो हवा की डायरेक्शन किस साइड से है, ये चीज़ भी हमारे क्लाइमेट पर अफेक्ट करती है। द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम हॉट रीजन, जो हवाएं हॉट रीजन की तरफ से आएंगी उनका टेम्परेचर हाई होगा, वो गर्म करेंगे वहाँ के क्लाइमेट को। वाइल दोज ब्लोइंग फ्रॉम कोल्ड रीजन, और इसी के अपोजिट जो कोल्ड रीजन से आएंगी उनका टेम्परेचर लो होगा। द विंड्स पासिस ओवर वाटर बॉडीज आर फुल मॉइस्चर एंड प्रोवाइड रेन, कि जो हवा वाटर बॉडीज़ की साइड से आती हैं वो उनमें क्या होता है, पूरी नमी होती है और वो बारिश लेकर आती हैं। ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, कि मौसम की में नमी कितनी है एंड रेनफॉल कैसा है। अगर किसी जगह पर रेनफॉल ज़्यादा है तो वहाँ का क्लाइमेट ऑब्वियसली कोल्ड रहेगा, वहाँ पर इतनी गर्मी हो ही नहीं सकती। तो ये चीज़ भी है जो हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करती है। तो द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है, हवा में पानी की कितनी मात्रा है, वो आपकी ह्यूमिडिटी कहलाती है, हवा में पानी की मात्रा मौजूद होना। द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द सी और ओशियन इंक्रीज द ह्यूमिडिटी इन द एयर, जो हवा समुद्र या महासागर की तरफ से आती हैं वो हवा में ह्यूमिडिटी भर देती है, नमी कर देती हैं। द अमाउंट, नमी से भरपूर होती हैं वो हवाएं। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड इट्स एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन, बारिश की मात्रा और हर साल होने वाली बारिश भी किसी जगह की क्लाइमेट कंडीशन को अफेक्ट करती है। द डिस्ट्रीब्यूशन इज हाईली अनइवन एंड दस वी नोटिस अ ग्रेट वेरिएशन इन द क्लाइमेटिक कंडीशन। तो ये जो कहीं पर बारिश ज़्यादा होती है, कहीं पर कम होती है, तो ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है इसके कारण हम अलग अलग तरह का क्लाइमेट हम देख सकते हैं। ओशन करंट्स, महासागरों की धाराएं, जब महासागर में एकदम से वेव्स उनकी उठान होती है, ठीक है, तो वो किस तरह की हैं, गर्म भी होती हैं, ठंडी भी होती हैं, दोनों तरह की होती हैं वो, ठीक है। अगर ठंडी होंगी तो ठंडी हवा वहाँ से आएगी, गर्म धाराएं होंगी तो गर्म आएगी। तो ये चीज़ भी हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं। दीज करंट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरियाज। तो ये सब आपके क्या थे, इनको आप अंडरलाइन करोगे, ये आपके सारे फैक्टर्स हैं क्लाइमेट को अफेक्ट करने के लिए, ठीक है। टेम्परेचर, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, हाइट अबव द सी लेवल, एंड नेक्स्ट आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सी, फिर है आपका डायरेक्शन, विंड्स, ये सब आपके
फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन को। नेक्स्ट आपको मैप के थ्रू शो किया गया है कि कौन से एरिया में किस तरह का क्लाइमेट है। डिफरेंट कलर जो हैं आपके वो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन को दिखा रहे हैं यहाँ पर। लाइक ऑरेंज जो शेड है वो वेरी हॉट एंड वेट क्लाइमेट को दिखा रही है, जो यहाँ है इन पोर्शन में है इक्वेटर के नियर अबाउट। ठीक है, तो इसी तरह से तो आगे अभी हमने जो लेसन नेक्स्ट किए थे 4, 5, 6, 7 वो हमने अलग अलग क्लाइमेट के कंडीशन पर ही रीड किए हैं। ठीक है, तो ये डिवाइड किए गए हैं ऑन देयर बेसिस वी हैव सिलेक्टेड 4 रीजन, 4 उसमें डिवाइड किए हैं। फर्स्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो इक्वेटर के पास का एरिया था, हॉट क्लाइमेट था यहाँ पर। सऊदी अरेबिया डेजर्ट वाला एरिया जो हमने रीड किया था, ठीक है, हॉट भी था लेकिन सैंड है तो वो उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाती है। प्रेरीज टेम्परेट जोन का पार्ट, ग्रीनलैंड फ्रीजिड जोन का पार्ट था जो कोल्ड क्लाइमेट के साथ। ठीक है, तो ये आपके आगे चैप्टर जो है इन्हीं पर बेस्ड हैं आपके, जो हम रीड कर चुके हैं। तो ये आपका लेसन कंप्लीट होता है क्योंकि इसके आप रीड करेंगे एंड अंडरलाइन करेंगे इनको आप साथ में पूरी इनके सेंटेंसेस को। वेदर क्या होती है आपके घंटे दर घंटे और प्रतिदिन की आपके वातावरण की कंडीशन। क्लाइमेट लंबे समय के लिए किसी एक जगह की वेदर कंडीशन। टेम्परेचर आपका एयर की डिग्री जो मेजर करते हैं हम, हॉटनेस और कोल्डनेस कितनी है उस एयर में। ह्यूमिडिटी वाटर वेपर का एयर में प्रेजेंट होना। एल्टीट्यूड आपका सी लेवल से हाइट आपकी कितनी है लोग किसी प्लेस की। ओके स्टूडेंट्स, आपका आज का वर्क यही रहेगा। आप इस लेसन को फुल रीड करेंगे। अगर आपको पीछे का करना है तो आप प्रीवियस वीडियो को चेक कीजिए। आज का आपका यह रहेगा। और एंड आफ्टर रीडिंग दिस लेसन यू हैव टू ट्राई टू सोल्व आउट दिस एक्सरसाइज। आपको एक्सरसाइज सोल्व करने की ट्राई करनी है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।